नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया युवा चेहरा माना जा रहा है। और देखिए बाला साहब ठाकरे के क्या हैं, ये नाती हैं। एक तरह से आप कहिए कि बेटे के बेटे हैं। और आप समझ रहे हैं कि बाल ठाकरे परिवार का एक तरह से राजनीतिक उत्तराधिकारी भी इन्हीं को माना जाता है। तो आज हम लोग आदित्य ठाकरे के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और देश की राजनीति में अगर युवा काम करते हैं, उभर के आते हैं, तो अच्छी बात है। क्या है? अच्छी बात है। और नए नए विजन मिलेंगे, पढ़े लिखे नेता भी हैं। एक बार पहले आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए। देखिए ये महाराष्ट्र है, यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। मुंबई राजधानी है। यहाँ विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। कुछ पिक्चर्स और देख लीजिए आप लोग। देखिए इनके पिता हैं और इनके दादा हैं। ये उद्धव ठाकरे हैं, ये बाला साहब ठाकरे हैं। और ये आप देखेंगे कि इनके चाचा राज ठाकरे हैं। और ये आप देखेंगे इनकी माँ, इनके बापा यानी कि उद्धव ठाकरे, इनकी माता, और आदित्य ठाकरे इनके भाई हैं ये। ठीक है। तो अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो आदित्य ठाकरे इनका नाम है। इनका जन्म 13 जून 1990 में इनका जन्म होता है। मुंबई में, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके उद्धव ठाकरे हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और माता की नाम करें तो राश्मी ठाकरे इनकी माता का नाम है। दादा बाल ठाकरे और चाचा राज ठाकरे इनके हैं। और आप देखेंगे स्कूल की बात करें तो बॉम्बे स्कॉटिक्स स्कूल मुंबई से इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली हुई है। और विश्वविद्यालय कॉलेज की बात करें तो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से, केसी लॉ कॉलेज मुंबई से इन्होंने शिक्षा पूरी की हुई है। सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से कला में स्नातक किया हुआ है। मुंबई के केसी लॉ कॉलेज से इन्होंने कानून में स्नातक भी किया हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कानून भी जानते हैं, एक तरह से वकील भी हैं। व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजनीतिज्ञ हैं, वो व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। राजनीतिक दल शिवसेना है। और आप सभी जानते हैं कि शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी 19 जून 1966 में। अगर हम लोग आदित्य ठाकरे के राजनीतिक सफर की बात करें तो आदित्य ठाकरे का साल 2010 में शिवसेना में शामिल हुए थे। और उसी साल बाल ठाकरे ने उन्हें युवा सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और उन्हें अन्य राज्यों में युवा सेना की विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 2018 में आदित्य को शिवसेना के नेता और राष्ट्रीय कार्यकारी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। और अक्टूबर 2019 में आदित्य ठाकरे ने वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा था। और 24 अक्टूबर 2019 को वह वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीते। और चुनाव लड़ने और जीतने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बने। उन्होंने एनसीपी के सुरेश माने को 67,427 मतों से हराया था। और आपको विधायकी का चुनाव लड़ना होता है, विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ना होता है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और इनका विधायकों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी, उनका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, वो लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और फिर आप देखें कि 30 दिसंबर 2019 को वह महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और पर्यावरण के कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। तो कम ही उम्र में कई पद मिल गए। 2010 में युवा सेना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होती है इनकी। 2017 में मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 2018 में शिवसेना पार्टी के नेता के रूप में नियुक्त होते हैं। और 2019 में वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनते हैं। 2019 में वे महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और पर्यावरण मंत्री बनते हैं। 2020 में मुंबई उपनगरीय जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में नियुक्ति होती है इनकी। और आप सभी जानते हैं कि जब परिवार ही राजनीति में जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक सी राजनीति मिल ही जाती है। समझ रहे हैं आप लोग। और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, इन विवाद को देख लीजिए। अक्टूबर 2010 में आदित्य ने मुंबई विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि रोहिंटन मिस्त्री की किताब को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से प्रतिबंधित किया जाए। और आदित्य ने कहा कि मिस्त्री की किताब सच इस लॉन्ग जर्नल में भारतीय संस्कृति के प्रति अपमानजनक भाषा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह किताब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इसे विश्वविद्यालय से हटाना चाहते थे, क्योंकि छात्रों को उस किताब को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो उस समय भी ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। 12 अक्टूबर 2015 को शिवसेना ने पूर्व पाकिस्तानी मंत्री खुर्शीद कसूरी द्वारा एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम से पहले विद्वान
सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही लगाई और कई पत्रकारों ने शिवसेना की इस कृत्य की निंदा की और कहा कि कुलकर्णी पर हमला अनुचित था। और आदित्य ने बाद में स्याही में हमले का बचाव करते हुए कहा कि यह एक अहिंसक और लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक हमला था और यह किसी ऐसे व्यक्ति पर एक योग्य हमला था और जिसने राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन किया था। तो उस समय भी ये चर्चा में रहे थे। 2015 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान सामना पत्रिका के संपादकीय में आदित्य ने दावा किया कि गुजरातियों और अन्य गैर मराठी व्यापारियों ने मुंबई से बहुत कुछ निकाला है और अपने द्वारा सोने के शहर बनाने के लिए मुंबई को आकर्षक वेश्या के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाद में आदित्य ने अपने बयान के लिए माफ़ी भी मांगी थी, तो इस कारण भी चर्चा में रहे। फिलहाल आदित्य ठाकरे का सफ़र अभी तक यहीं चल रहा है। आगे क्या होता है, क्या क्या पद मिलता है इन्हें, महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में कितने सफल होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम लोग भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते किसी की। और इसके लिए सबसे अच्छी बात होती है कि कम से कम आप लोग एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा करिएगा और सभी राजनेताओं के बारे में जानते रहा करिएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिससे देश और दुनिया के बारे में आप लोगों को कम से कम खबर तो हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए और बताइए किसी और नेता के बारे में बात करनी है, उसके बारे में जानने की दिलचस्पी है तो उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। ठीक है।